अभी तक आपने श्रीमद् भागवत पुराण के 9 स्कंद पढ़े हैं, आपने भी पढ़े हैं और हमने भी। अब भागवत के जो हमारे अति महत्वपूर्ण स्कंद हैं वो 10वें स्कंद हैं और उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। तो संतों ने 10वें स्कंद को भागवत का हृदय भी कहा है। देखो महाराज, मैं पहले भी आप लोगों से बोल चुका हूँ कि श्रीमद् भागवत पुराण सबसे प्रिय पुराण है। किसका? जिसने लिखा व्यास जी ने। और व्यास जी ने इसके बाद फिर कुछ भी नहीं लिखा। बोले अब क्या लिखें, सबको तो लिख दिया हमने। बोले कुछ बचा ही नहीं, पूरा सार, पूरा रस इसी में रख दिया सारे ग्रंथों का, कथाओं के माध्यम से। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग है, उनकी मधुर लीलाओं का मनमोहक वर्णन भी है और उनके दिव्य चरित्रों का वर्णन है महाराज। बढ़िया वृत्तांत। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार थे। ध्यान रखना, एक कला अवतार होता है, अंश अवतार होता है, पूर्ण अवतार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार थे। अच्छा, पूर्ण अवतार क्यों कहा गया? पूर्ण अवतार इसलिए कहा गया कि वो समस्त कलाओं से ओतप्रोत थे महाराज। भगवान राम 12 कलाओं से थे, ये 16 कलाओं से थे। एक प्रश्न आपका आया था कि चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं? चंद्रमा भी 16 कलाओं से उत्प्रोत है, जिसे हम, अच्छा, उनकी कलाओं को अंश कहते हैं। कूटनीति में महाराज राज्य की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अगर हमें आपात धर्म की जरूरत पड़े तो कर्तव्य में परिवर्तन कर लेना चाहिए महाराज। वहाँ शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? जब धर्म ही चला लुप्त हो जाएगा तो फिर महाराज बचा क्या आपके पास? कुछ नहीं। तो धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें झूठ भी बोलना पड़े महाराज तो आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, धर्म खंडित नहीं होना चाहिए। प्राण भी चले जाए महाराज। देखो महाराज, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार के साथ साथ उनका जो जीवन है विभिन्न विविधताओं से भरा पड़ा है। और इतनी विविधता अगर आपके जीवन में महाराज आ जाए तो महाराज आप आत्महत्या कर लोगे। मैं बता रहा हूँ, आप क्या, कोई भी कर लेगा। कितनी समस्याएं बताओ महाराज। उन्होंने अपनी लीला और चरित्र के माध्यम से महाराज मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को रखा है। और श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को महाराज अगर आप हृदय के स्थान पर रखते हो तो महाराज मुझे नहीं लगता कि जीवन में आप कोई गलती करोगे। देखो, मैं तो बोलता हूँ कि आज के नेता हैं, आज के युवा हैं, इनको क्या पढ़ना चाहिए? विदुर नीति। और क्या पढ़ना चाहिए उनको? श्रीमद् भागवत पुराण। अच्छा, और क्या पढ़ना चाहिए? चाणक्य नीति पढ़ना चाहिए। और जो व्यक्ति चाणक्य नीति पढ़ा होगा उसको जो रणनीतिकार और सलाहकार रखने की जरूरत नहीं है महाराज। वो खुद दिमाग लगा लेगा अपना कि क्या करना है, क्या निर्णय लेना है। ठीक है। जीवन का कोई भी पहलू भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ऐसा नहीं जो अछूता रहा हो। हर एक जीवन के जो आपके जीवन में जो पल आते हैं महाराज, वो पल भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आए तो उन्होंने हमें बताया कि इस समय आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, बताइए। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने हत्याएं करी। जो कम्युनिस्ट व्यक्ति होते हैं या नास्तिक होते हैं, बोले भगवान राम ने तो हत्या करी है ब्राह्मण की, रावण की, वो तो मेरे हत्यारे थे। देखो प्रभु, हमें अपने धर्म ने ये सिखाया है कि हिंसा परमो धर्मा और धर्म हिंसा तट्योचा। तो फिर हम किसी को जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र जो हमें आदेशित करेंगे हम वो काम करेंगे। हमें शास्त्रों पर कभी संशय नहीं करना चाहिए महाराज, क्योंकि शास्त्र बिल्कुल लेबोरेटरी से निकले हैं महाराज, बिल्कुल चेक हो गए, शोध हो गए। कोई एक अंक की गलती बता दो महाराज, मिलावट हो सकती है, किताबें दूसरी मिला सकते हैं उनमें, लेकिन जो वास्तव में शास्त्रार्थ श्लोक हैं वो बिल्कुल मजे हो गए हैं महाराज। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, शास्त्रों को आप पुरुष है, जिसे पुरुष ने नहीं लिखा, पुरुष से भी ऊपर कोई है जिसने लिखे। देखो महाराज, अगर भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखें हम महाराज, अगर उनका व्यवहारिक जीवन दर्शन देखोगे, उस पर ध्यान दोगे, तो भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहे गए हैं। उनकी कई दिव्य लीलाएं भी हैं महाराज जो अति गूढ़ हैं। ध्यान रखना, वे प्रेमी भक्तों के द्वारा मनन करने पर भक्ति रस को बढ़ाने वाली हैं। जितना भगवान श्री कृष्ण को पढ़ोगे उतना ही उनसे प्रेम होगा महाराज। अगर भगवान श्री कृष्ण को पढ़ना है तो पहले आपको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी महाराज। ध्यान रखना, आपको एकांत में जाना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप दीवाने हो जाओगे महाराज, जैसे मीराबाई हो गई थी। देखो महाराज, इनका अनुकरण करना साधारण नहीं है। ध्यान रखना, अगर इनका अनुकरण करोगे तो महाराज आपका पतन निश्चित है। किसका पतन? आपका। और कौन सा? भौतिक पतन, यानी कि सभी प्रकार की भौतिक सुविधाओं से दूर हो जाओगे महाराज,
क्योंकि दीवाने होने, पागल होना है, प्रेम बढ़ना है। तो जब प्रेम बढ़ोगे तो वैराग्य धारण करना ही पड़ेगा महाराज। और लोग आपको फिर क्या कहेंगे? पागल, क्योंकि उनका भजन ही ऐसा है महाराज। तो योग एवं संन्यास अभ्यास के लिए गृह का त्याग करके वन में जाना पड़ेगा महाराज आपको। तो गृहस्थ आश्रम में भी योग एवं संन्यास को साधा जा सकता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि योग और अभ्यास हम गृहस्थ जीवन में नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत पुराण हमको सिखाती है कि अगर गृहस्थ जीवन में मर्यादित हैं आप, अगर दाबंत जीवन में आप अनासक्त हैं, वो अनासक्त भाव से अगर सांसारिक कर्मों का क्रियान्वयन करके महाराज मनुष्य को योगी और सन्यासी बनने की चाह है तो बन सकता है। देखो महाराज वेदव्यास जी कहते हैं, गया से नित्य सन्यासी यो ना देष्टि ना कांड क्षति। देखो जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, ऐसा कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। अच्छा, सन्यासी कौन है? देखो प्रभु, सन्यासी जरूरी नहीं है कि सन्यासी आप भगवत धारण कर लो और आपकी एज 75 प्लस में हो जाए तभी आप सन्यासी कहलाओगे। नहीं, सन्यासी तो महाराज 15 वर्ष का बालक भी बन सकता है, लेकिन भौतिक नहीं, आत्मिक, अंदर से, विचारों से, चरित्र से, नियमों से, व्रत से। देखो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश लीला क्रमों में जो दिव्य संदेश महाराज छिपे हैं, उनके जीवन दर्शन को ठीक समझने के लिए गीता एवं भागवत दोनों पर हमें गंभीर चिंतन मनन करने की आवश्यकता पड़ती है। गीता भगवान का बाणमय स्वरूप है। ध्यान रखना, ये प्रश्न है आप लोगों के जो आपके परीक्षाओं में शास्त्रकारों में पूछे जाते हैं कि भगवान कौन से अवतार हैं। अच्छा, भगवान का स्वरूप कैसा? तो बाणमय स्वरूप है, ठीक है। भागवत उनका साक्षात श्री विग्रह। भागवत में तो प्रभु सात शरीर प्रविष्ट हैं। ध्यान रखना, ऐसे दिव्य ग्रंथों का हमें महाराज प्रत्येक दिन स्वाध्याय करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। गीता में भगवान ने मनुष्य का जो महाराज आचार विचार है, जो व्यवहार है, जो सोच है, वो कैसी होना चाहिए, इस पर बड़ा जोर दिया है। इसी जिज्ञासा का उत्तर स्वयं भागवत में उन्होंने कर्म करके बताया है कि मनुष्य को कर्म किस प्रकार करना चाहिए और किस प्रकार आचार विचार अपनाना चाहिए। देखो महाराज, अब सीधी बात पे आते हैं। देखो, अगर आपकी राह महाराज पथरीली है, रपटीली है, टेढ़ी मेढ़ी है, कटीली है, तो इन राहों से और इन मार्ग से आप कैसे गुजरोगे? ध्यान रखना, कैसे आगे कैसे बढ़ोगे? मुझे पता है कि आप विचलित हो जाओगे महाराज, वापस भाग जाओगे या तो रोने बैठ जाओगे। यानी कि विषम परिस्थिति के आने पर कैसे उनसे पार होना है, इस श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हमको संबल देता है। भगवान ने महाराज में समझाया है, भागवत कथा केवल सुनने पढ़ने के लिए नहीं है महाराज, उनके उपदेशों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है प्रत्येक मनुष्य के लिए। देखो ये तो पक्की बात है महाराज, सुख दुख तो आते रहते हैं जीवन में, और सुख आने पर मनुष्य इतना इतराने लगता है कि महाराज वो इतना अहंकार से भर जाता है कि जब उस पर दुख आता है तो महाराज वो दुख सहन नहीं कर पाता फिर। इसलिए मनुष्य को सुख और दुख में एक जैसी विषम परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो महाराज, उसको एक जैसा समभाव रहना चाहिए, एक जैसे भाव रखना चाहिए, कैसे जीवन पथ पर चलना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, दुखे नु दिग गमनः सुखेसु विगत स्पृहा। दुख आने पर हमें उद्विग्न नहीं होना चाहिए और सुख आने पर हमें निष्प्रह रहना चाहिए। अब अच्छा, निष्प्रह मतलब क्या होता है? तो निष्प्रह का मतलब होता है इठलाना नहीं, यानी कि फूलना नहीं चाहिए हमारा, ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और दुख आने पर हमारे पास ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी सोच रखोगे तो जीवन में आपके कभी विषाद नहीं आएगा महाराज। तो व्यास जी कहते हैं महाराज, और ध्यान रखना, व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के माध्यम से जीवन में जीकर भी दिखाया। श्री कृष्ण के जीवन में आपको पता है कितनी समस्याएं आई। सुनो महाराज, अगर आपसे कहा जाए कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन की जो समस्याएं थीं, जो शैशवावस्था थी महाराज, जो परिस्थितियां थीं, जो संकट थे, उन पर आप क्या कहना चाहोगे? थोड़ा सा संक्षिप्त में वर्णन दोगे, संक्षिप्त में बताओगे? देखो प्रभु, कभी अगर पूछ लिया जाए या आप श्रीमद् भागवत पुराण का वाचन करते हो या प्रवचन करते हो, तो आपको कहना है महाराज, वो कितनी भी बड़ी परेशानियों में घिरे लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रही। पहला,
उनके जीवन में कभी हंसी गायब नहीं हुई, कभी हट गायब नहीं होगा, बचपना कभी गायब नहीं होगा। उनकी उम्र बढ़ गई थी लेकिन वो बचपन में बच्चों जैसी हरकतें करते थे महाराज, रासलीला करते थे, कभी चेहरा उदास नहीं दिखा, मायूस नहीं दिखा। और ऐसा ही जीवन हमारा भी होना चाहिए। जीवन में प्रसन्नता का होना अति आवश्यक है, मैं मानता हूँ महाराज, है ना। और देखो क्या होता है कि प्रसन्नता से महाराज जो भी कार्य करोगे, जो भी कर्म करोगे, उससे आपकी समृद्धि बढ़ेगी, सुख शांति मिलेगी और समाज भी महाराज आपका उत्थान होगा। तुम्हें ऐसे कर्मों में जीवन जीने की अभ्यास करना चाहिए महाराज, जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। तो दसम स्कंद है महाराज, इसका मैं थोड़ा सा आपको मैं पर्चा दे रहा था। देखो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएँ बड़े मधुर रस से भरी पड़ी हैं। तो देखोगे आत्मविभोर होकर ऐसे दिव्य आनंद की अनुभूति हम सब करेंगे महाराज। सुन लो ध्यान से, 2 स्कंद और रह गए हैं, ये दसम स्कंद आपका चल रहा है। देखो इनका वर्णन महाराज हम वाणी से नहीं कर सकते और हमारी तो औकात ही नहीं है महाराज, ध्यान रखना। हम ना कोई इतने बड़े विद्वान हैं, ना कोई ब्राह्मण हैं, और ना हमने कोई महाराज काशी और वृंदावन में जाके अभ्यास किया है। हम तो महाराज दुष्ट हैं 1 नंबर के, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है प्रभु। हम गुरु कहने लायक ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अभी तक वो स्थान नहीं पाया शास्त्रों में जो एक शास्त्रीय कार्य जो होता है, जो उनका वाचन करने वाला होता है, उसका कैसा आचरण होता है, उसका कैसा जीवन होता है, कितना त्याग में होता है। तो हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं महाराज। हमने ढंग से कभी व्रत नहीं रखे, कभी संकल्प नहीं लिए, तो हम तो दुष्ट हैं महाराज देखा जाए। हाँ प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करने में कुछ नहीं जाता महाराज। अगर प्रयास करेंगे तो हो सकता है भगवान की छाया पड़ जाए और हम भी उनकी तरह हो जाएं। देखो महाराज जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, और यही मोक्ष है, ध्यान रखना। अगर आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए तो यही तो मोक्ष है। ऐसे ही अगर श्रद्धा के साथ भागवत का अगर स्वाध्याय करोगे महाराज, पठन करोगे, श्रवण करोगे, तो आपके जीवन में भी सदा मोक्ष ही रहेगा। आपको किसी प्रकार के विषाद से संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो महाराज भगवान श्री कृष्ण स्वयं महापुराण में विराजे हैं, ध्यान रखना। महापुराण, देखो एक है महापुराण, एक है पुराण। अच्छा महापुराण कौन है? तो महापुराण श्रीमद् भागवत पुराण को महापुराण कहा गया क्योंकि इसमें सभी पुराणों का सार मिल जाता है। कलयुग में महाग्रंथ किसे कहा गया है? रामचरितमानस को, क्योंकि उसमें वेदों के जो मूल हैं, उनके जो ज्ञान के स्रोत हैं, उनकी जो लताएं हैं, उनकी जो जड़ें हैं, वो जुड़ी हुई हैं किससे? रामचरितमानस से। आपके 9 रस हैं, 7 छंद हैं, ठीक है, दोहे, चौपाइयाँ, सब सूरठा वगैरह सब उसमें मिल जाएंगे। देखो प्रभु समस्या कभी भी किसी पर भी आ सकती है। तो जीवन में महाराज एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जो धुंधकारी परीक्षित के साथ होगा वह आपके साथ हमारे साथ भी हो सकता है, ध्यान रखना। लेकिन शर्त केवल एक ही है कि हमारी श्रद्धा भी उतनी गहरी होनी चाहिए जितनी उन दोनों की थी। देखो धुंधकारी की आपने कथा सुनी होगी और राजा परीक्षित की आपने कथा सुनी होगी, लेकिन उसकी श्रद्धा देखो महाराज, आहा, उनको पता चला कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु निश्चित है, तो वो महाराज डरे नहीं, घबराए नहीं। अब देखो कितनी सुंदर बात है कि उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना समय दिया। और सुखदेव जी भी ऐसे महान व्यक्तित्व के थे कि महाराज उन्होंने भी संकोच नहीं किया कि चलो हम आपकी मृत्यु ही सार्थक बना देते हैं। नहीं, आज का व्यक्ति तो सुनकर महाराज मर जाए घबरा के 1 घंटे के अंदर। अच्छा मृत्यु नहीं है, ले अब तुम चले जाएंगे, ये भगवान क्या होगा हमारे बच्चों का। देखो कितने सहनशील थे, कितने धीर गंभीर थे, बताइए समुद्र की तरह, कि मृत्यु 7 दिन बाद है और इतने सुख पूर्वक कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। बोले अच्छा मैं क्या करना चाहिए? बोले मैं भागवत का वाचन करना चाहिए, क्योंकि उनके गुरु ने उनको बता दिया था कि भगवत प्राप्ति अगर करना है तो श्रीमद् भागवत पुराण या भगवान श्री कृष्ण के चरित्र सुनिए आप। देखो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं महाराज हम लोग, त्रयोदशी के जब जो त्रयोदशी का और मृत्यु से बीच का जो समय होता है उसमें हमें गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, है ना। उससे क्या होता है कि जो आत्मा है उसको भी शांति मिलती है और हम भी सजग रहते हैं, क्योंकि हमें भी वहीं पहुंचना है, हम अलग से थोड़ी हैं, हैं? क्यों? जब युधिष्ठिर जी से जब यक्ष ने पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्यजनक क्या है, बताइए दुनिया में क्या चीज़ है, क्या विचारधारा है? बोले प्रभु विचारधारा यही है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यही लोग जो उसके आस पड़ोस रहने वाले मित्र, सखा, माता पिता, भाई बंधु,
यही उसको ले जाते हैं और आरती पर जला के आ जाते हैं, और कुछ समय के लिए 15 मिनट 1 घंटे 2 घंटे के लिए बड़ा चिंतन करते हैं भगवान का, ये प्रभु कुछ नहीं है जीवन में, सब नष्ट है, सब नश्वर है, देखो ये जल गया, शरीर था वो जल गया, ऐसे हमें चले जाना है, सब मोह माया है, ऐसी बातें करते हैं। इसके बाद कुछ समय बाद 1 दिन बाद हम सब भूल जाते हैं महाराज, घर पे आते ही सब नष्ट हो जाता है। अब बताइए, तो यही भगवान की कृपा है, यही भगवान की माया है। नहीं तो प्रभु अगर किसी के मन में विचार आ जाए कि हमारी मृत्यु निश्चित है, और ये अगर ठान ले, अगर अपने दिल में बैठा ले, तो घबरा के ही मर जाए। तो जो भूलने की जो भगवान का आशीर्वाद है, जो हम भूल जाते हैं, ये एक उपहार है हम लोगों के लिए, ध्यान रखना, जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है। तो दुनिया के सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। देखो महाराज, जब राजा परीक्षित को लगा कि अब तो अंतिम समय आने वाला है, तो श्री कृष्ण का जो पावन चरित्र था, उन्होंने अनुरोध किससे किया? सुखदेव जी से। और सुखदेव जी देखो ऐसे महान राजा थे महाराज, राजा परीक्षित की जिज्ञासा का उन्होंने बड़ा स्वागत किया और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का उन्होंने वर्णन प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, धरती पर दैत्यों के उपद्रव अत्याचार इतने अधिक बढ़ गए थे कि धरती के लोग अत्यंत दुखी हो गए थे। देखो महाराज, जब व्यक्तियों का जीना दूभर हो जाए और धरतियों से पाप का बोझ धरकना धरती माता से ना सहा जाए, तो ये मान लो, तो या तो भगवान का अवतरण होगा, अगर भगवान का अवतरण नहीं होता है तो हम जैसे लोगों को ब्रह्म के शरण में चला जाना चाहिए। अब ब्रह्म कौन? जिसके आप आराधक हो, जिसको आप आराधना करते हो, जिसको आप स्मरण करते हो, जो आपके इष्ट देव हैं। अच्छा, इष्ट देव, इस पृथ्वी के इष्ट देव कौन है? ब्रह्मा जी। तो हमें ब्रह्मा जी की शरण जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी हमें हमारे मार्गदर्शन करता है। ध्यान रखना, ब्रह्मा जी ने कभी समस्याओं को स्वयं हल नहीं किया महाराज, उन्होंने आदेशित किया है विष्णु भगवान के लिए, जाओ भगवान विष्णु के पास जाना। ध्यान रखना सबसे पहले, लेकिन देखो एक तरीका है महाराज, तरीका है। अगर डायरेक्ट भगवान विष्णु के पास जाओगे तो आपको महाराज मार्ग नहीं मिलेगा, पहले आपको ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा। अब जब ब्रह्मा जी के हाथ में होगा तो निपटा देंगे, नहीं तो वो बोलेंगे अब जाओ तुम शिव जी के पास या विष्णु के पास। एक तरीका होता है महाराज। देखो महाराज, ब्रह्मा जी पृथ्वी एवं सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर आए, उन्होंने भागवत की जो महाराज प्रार्थना करी। अच्छा, कहाँ से करी थी? पुरुष सूक्त से। ध्यान रखना, और कौन सा पुरुष सूक्त? जिसका वेदों में वर्णन है। अच्छा, भगवान से पृथ्वी लोक के कष्ट छिपे नहीं है महाराज, ध्यान रखना। कृष्णा अवतार में उन्होंने गीता में एक आश्वासन दिया है हम लोगों के लिए। अच्छा, क्या दिया है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निवर्ति भारत। क्यों महाराज? यानी कि अगर श्री रामचरितमानस पढ़ोगे तो भगवान के अवतार के संबंध में तुलसीदास जी पता क्या लिखते हैं? जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अदम अभिमानी। ये आपके साक्षात्कार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधई विप्र धेनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरिसी कृपा निधि सज्जन पीरा। देखो, भगवान को कोई शौक नहीं है महाराज इस मृत्यु लोक में आने का, ध्यान रखना। अच्छा, भगवान आते क्यों हैं? देखो, भगवान ना तो संतों के उद्धार के लिए आते हैं महाराज, सुनो, और ना वो आपको दर्शन देने आते हैं, ना वो पाप मिटाने आते हैं। ध्यान रखना, वो एक नई सृष्टि की रचना करने आते हैं। अच्छा, सृष्टि कैसी? सृष्टि ऐसी का धर्म बहुत बढ़ गया तो धर्म की स्थापना कर देते हैं, सबका उद्धार अपने आप हो जाता है महाराज। अच्छा, अगर हम बोले आए तो किसके लिए आए? हाँ, आते हैं संतों के लिए जरूर आते हैं महाराज, सुनो। अच्छा, संतों के लिए किसके लिए? उन संतों के लिए जो उनके भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, बड़े तपस्वी हैं, उनके लिए जरूर आते हैं। ऐसे भी संतों के लिए नहीं आते महाराज, वो अपने सेवकों के लिए आते हैं। देखो प्रभु, अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे अभी गुरु पूर्णिमा थी, तो गुरु कौन है? गुरु एक माध्यम है महाराज, ध्यान रखना। गुरु भगवान नहीं है। अगर गुरु से पूछोगे गुरु जी आप कौन हैं, तो गुरु कभी नहीं कहेंगे कि अहम ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा हूं। नहीं, मैं ब्रह्मा नहीं हूं, मैं ब्रह्मा का मार्ग दिखलाने वाला हूं, मैं भगवान विष्णु का मार्ग दिखलाने वाला, मैं हरि के चरणों में आपको पहुंचा सकता हूं, मैं मार्ग दिखा दूंगी, मैं भगवान नहीं हूं। और जो गुरु बोले मैं भगवान हूं, और जो गुरु अपनी पूजा कराए महाराज, मंदिरों में मूर्ति स्थापित करा दे, अपनी मूर्तियां रख दे, तो मुझसे बड़ा दुष्ट कोई हो नहीं सकता महाराज, भले आपकी गुरु ही क्यों ना हो। तो आप तो सही हो, आप तो गुरु, आपके गुरु के प्रति श्रद्धा है, आप तो चेला हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु को भोगना पड़ेगा महाराज। इसलिए कहते हैं गुरु कैसा भी हो, दुष्ट हो, पापी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है महाराज। अगर हमारी श्रद्धा गुरु के प्रति पक्की है तो हमें उसका फल और पुण्य मिलता रहेगा। हमें गुरु क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, गुरु हमें कैसे, हमें क्या करना है महाराज, कोई मतलब ही नहीं। वो आप कर भी क्या सकते हो?
अगर पता भी चल जाए तो क्या हमारे निंदा के अलावा अपमान के अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं, आपको कष्ट ही होगा अंदर से कि हमारे गुरु बेकार हैं। तो गुरु के पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, गुरु की श्रद्धा के पीछे पड़ो कि गुरु से श्रद्धा कैसे तेज बढ़ जाए, गुरु का हमारा संबंध भक्ति में कैसे बदल जाए महाराज, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए।